बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ब्यूटी एक्सप्लोरर जिया। आज आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत ही फ़ेमस रेसिपी और फ़ेमस लाहौर की है। कहते हैं जी लाहौर लाहौर ही है, और जिसने लाहौर नहीं देखा तो उसने कुछ भी नहीं देखा। तो आज वहाँ की एक फ़ेमस रेसिपी जो है वो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो कि है मुर्ग़ चनों की रेसिपी। चिकन और चने बनाने का इंतहाई आसान तरीका मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए जी हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो सबसे पहले हमें चाहिए वो है चिकन। एक पैन में हमने लिया है ऑयल, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिकन। चिकन को हमने जो है वो फ्राई करना है। फ्राई करते हुए आपने इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे इसमें 1 टेबल स्पून ऐड किया है लहसुन और अदरक का पेस्ट, और साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है नमक। इसके साथ ही आपने इसमें ऐड करना है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड करने से क्या होगा कि आपका चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा, और चिकन में कोई भी स्मेल बाकी नहीं रहती, और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का हो जाता है अगर आप इसको हल्दी के साथ फ्राई करते हैं। तो आपने चिकन को यहाँ पे फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पे, और आपने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई करना है। 5 से 10 मिनट फ्राई करने के बाद आप देखेंगे कि आपका चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका होगा। जैसे ही आपका चिकन जो है वो कलर उसका चेंज होने लगे तो आप इसको जो है वो प्लेट में निकाल लें। तो यहाँ पे मैं अपना चिकन जो है वो प्लेट में निकाल रही हूँ। आपने इसी तरह बाकी का सारा चिकन भी जो है वो सेपरेट कर लेना है, और फिर इसी ऑयल के अंदर जो है वो हम अपना बाकी का जो सालन है वो उसको बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा कितना अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब आपने उसी ऑयल के अंदर जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था, आपने उसमें प्याज ऐड कर देने हैं। चिकन हमारे पास हाफ़ केजी था, तो उसके हिसाब से जो मैंने यहाँ पे प्याज लिए हैं वो 2 से 3 अदद प्याज है मीडियम साइज़ के। आपने इसको प्याज को फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पे ही आपने करना है। जैसे ही प्याज आपके जो है वो लाइट ब्राउन होने लगे तो आप इसमें टमाटर ऐड कर दें। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड करी हूँ टमाटर। टमाटर का छिलका आपने उतार लेना है। आप अगर चाहें तो आप इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्राई करके बनाते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा मज़े का आता है। तो यहाँ पे मैं ऐड करने लगी हूँ साथ ही लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो वो मैंने ऐड किया है तकरीबन 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने टमाटरों को अच्छे से मसाले में पका लेना है, ताकि हमारे टमाटर बाद में सालन में नज़र ना आए। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। नमक मैंने चूँकि पहले चिकन फ्राई करते हुए भी ऐड किया था, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा नमक ऐड नहीं किया, हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आपने दो हरी मिर्चों को आप काट लें, और बाकी की 2 आप साबुत ही रहने दें। आपने मसाले को लो फ्लेम पे बनाना है और अच्छे से आपने इसको भूनना है। साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर मैं तकरीबन यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून यूज़ किया है। सालन में आप दही का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो आप इसको ऐड कर सकते हैं दही को, अदरवाइज़ आप ना करें, लेकिन मैंने यहाँ पे दही को ऐड नहीं किया। बट अगर आप ऐड करें तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। जब आपको लगे कि आपका मसाला जो है वो तकरीबन पक चुका है, आपका मसाला जब घी सेपरेट होने लगे मसाले से, तो अब आप इसमें चिकन ऐड कर दें। चिकन हमने पहले ही फ्राई करके रख लिया था, वही चिकन अब आपने मसाले में ऐड कर देना है। चिकन ऐड करने के बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाते रहना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए आप इसको पकाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके चिकन के अंदर मसाला जो है वो अच्छे से चिकन के अंदर तक चला जाएगा, और चिकन के अंदर वो जो वाइटिश सा टच आता है खाते हुए चिकन को, फिर वो चीज़ उसमें चिकन में बहुत ज़्यादा वाज़िया नहीं होती अगर आप इसको मसाले में अच्छे से भून लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें ऐड करेंगे चने। चने मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिए हैं, तो चनों को आपने 1/4 बॉईल करना है। बाकी का हम इसको चिकन के साथ सालन के अंदर पका लेंगे। तो आपको जब लगे कि आपका चिकन अच्छे से मसाले में भुन चुका है और ऑयल सेपरेट हो रहा है, तो साथ ही आप इसमें ऐड कर दें चने। यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किए हैं चने। आपने चने ऐड करने के बाद तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाते रहना है। आप चाहें तो इसको लिड से कवर कर दें, अदरवाइज़ आप वैसे ही इसको पका लें। बस आपने ये देखना है कि आपके चने और चिकन जो है उनमें मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन और चनों में अच्छे से मसाला हमारा मिक्स हो चुका है। अब साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। पानी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, आपने हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करना है।
آپ دیکھ لیں کہ جتنا آپ کا چکن آپ ٹیسٹ کر لیں، اگر چکن کو گلنے میں زیادہ ٹائم ہے تو آپ اس کے اکارڈنگلی پانی ایڈ کریں۔ میں نے چونکہ چکن کو کافی دیر فرائی کر لیا تھا اور پھر مسالے میں بھی پکا لیا تھا، تو اس وجہ سے میں نے پانی زیادہ ایڈ نہیں کیا، میں نے صرف 1 کپ پانی کا ایڈ کیا ہے۔ اب میں اس کو لو فلیم کے اوپر 5 سے 10 منٹ کے لیے پکاؤں گی۔ 5 سے 10 منٹ کے بعد آپ اس کی لڈ کو ریموو کریں اور آپ دیکھیں آپ کا سالن تقریباً پک کے تیار ہو چکا ہوگا۔ آپ نے لاسٹ اسٹیپ میں اس میں جو ہے وہ گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے، آپ چاہے تو اس کا پاؤڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اس کو ثابت بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو فائنلی ہمارے مرغ چنے بن کے تیار ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں۔ لاسٹ اسٹیپ میں آپ نے اس کی گارنشنگ کے لیے ہرا دھنیا یوز کرنا ہے، جو کہ لک اور ٹیسٹ دونوں کے لیے ہی پرفیکٹ ہے۔ مجھے بہت پسند ہے، اس لیے میں ہر سالن میں لاسٹ میں ہرا دھنیا کا یوز لازمی کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو بھی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور آپ میری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔